तक कई आरोपी जेल के सलाखों के पीछे हैं और ये कयास लगाए जा रहे थे जिस तरह से 2 दर्जन से ज्यादा टीमें लगातार 5-5 लाख के इनामी शूटर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उनको गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई थी। और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई झांसी में हुई है। जो झांसी में इनकाउंटर हुआ उसमें खुद असद और मोहम्मद गुलाम, 2 अपराधी जिनके ऊपर 5-5 लाख का इनाम था, वो ढेर कर दिए गए। तो इसको लेकर तमाम लोगों में खुशी की भी लहर है। सब चाहते थे कि कुछ इस तरह की कार्रवाई हो जिससे जिस तरह से इन्होंने दहशत फैलाई है, लोगों इनके अपराधियों के मन में भी खौफ और डर हो कि अगर वो कानून व्यवस्था को तोड़ेंगे, ऐसी किसी स्थिति को पैदा करेंगे सरकार के लिए, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी इस तरह का अंजाम उनको भुगतना होगा। तो आज उसी का एक तरह से इसका रिफ्लेक्शन है, ये दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की चुनौती दी थी इन अपराधियों ने, तो उनको आज पुलिस ने, इस एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है और विदेशी हथियार भी मिले। ये बताता है कि किस तरह से पूरी तैयारी थी, सुनियोजित तैयारी थी इस मामले में। लेकिन एक एक अपराधी का चुन हिसाब होगा। योगी आऊंगा मैं आपके पास। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह सर, सरकार ने जो कहा था वो कर दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और अतीक के बेटे पर न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड में इस वारदात को अंजाम देने का आरोप था, बल्कि 2 पुलिस वाले भी इस एनकाउंटर में और इस मुठभेड़ में ढेर हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के सामने चुनौती थी कि इस मामले में इंसाफ मिलना चाहिए न सिर्फ उमेश पाल की फैमिली को, बल्कि उन दोनों पुलिस वालों की फैमिली को भी जिनकी हत्या कर दी गई थी असद के बेटों के जरिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं बता दूं कि पिछले 2 महीने से ये चल रहा था कि ये शूटर्स कहाँ हैं, और अंततोगत्वा यूपी पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता मिली और यूपी पुलिस के एसटीएफ की टीम ने इन दोनों को मुठभेड़ में मार गिराया झांसी में। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो कहना था कि मिट्टी में मिला देंगे, वो चरितार्थ साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस माफिया अतीक अहमद, जिसने इस प्रकार की पूरी प्लानिंग की, जिसमें उमेश पाल जैसा व्यक्ति मारा गया और दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना हुई जिसमें कई शूटर्स रहे, उसके खुद बेटे भी सम्मिलित थे। और पूरी जो बताया जा रहा है, जो हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं कि जेल से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा गया था। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत ही सनसनीखेज मामला था और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं कई टेलीविजन चैनल से इस बात को सुन रहा था कि किस प्रकार का वो हो रहा था और बार बार इस बात की भी आलोचना हो रही थी कि अभी तक शूटर क्यों नहीं पकड़े गए। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ वक्त लगा, लेकिन वो वक्त जो है काबिले तारीफ था, क्योंकि बहुत सारी चीजों को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मैं आपको रोक रहा हूं सर, मैं आपको रोक रहा हूं। एनकाउंटर के बाद की तस्वीर भी इस वक्त हमारे पास आ गई है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले खबर ब्रेक की कि अतीक के बेटे असद